Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we will be starting with our chapter number 12, and that is called time. Time मतलब वक्त. टाइम कितना हुआ है? टाइम कितना हुआ है? अरे स्कूल का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, अरे बस आने वाली है, लेट हो जाओगे, टाइम हो गया, मेरा खेलने का टाइम हो गया, मेरे पढ़ने का टाइम हो गया. सो टाइम टाइम टाइम, हमारा पूरा जो रूटीन है वो किसके अराउंड घूमता है? टाइम के अराउंड. तो हमें पता होना चाहिए कि किस दिन के किस वक्त पर क्या टाइम होता है और उस टाइम पर हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो द टाइम बिटवीन टू सनराइजेस और सनसेट्स इज कॉल्ड अ डे. तो इसका क्या मतलब है? एक दिन का मतलब क्या होता है कि जब अगर आज सनराइज हुआ है, वो ही सनराइज कल दोबारा होगा. तो आज सनराइज से लेकर कल सनराइज के बीच में जो हमारा टाइम होता है वो क्या होता है? एक दिन होता है. उसी तरीके से जैसे आज शाम में सनसेट हुआ है, उसी के आसपास कल भी सनसेट होगा और उसके बीच में जो भी पूरा वक्त होता है वो क्या होता है? एक दिन होता है. सो द टाइम बिटवीन two sunsets or two sunrises is called a day. A day is divided into 4 parts. तो हमारा जो एक डे होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं: मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट. तो सुबह, दोपहर, शाम और रात. ठीक है. सो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट. अब उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो दिन के 4 टाइम होते हैं, जो 4 हमने डिवाइड किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं. जैसे मॉर्निंग में हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, सब अपने अपने कामों पर जाते हैं. आप स्कूल जाते हैं, पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मा ऑफिस जाती हैं. उसी तरीके से दोपहर में मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो घर वापस आ जाते हैं और जो डे बोर्डिंग वाले बच्चे हैं वो इवनिंग में वापस आते हैं. घर वापस आने के बाद दोपहर को सब अपना लंच करते हैं, फिर उसके बाद अपना होमवर्क करते हैं, इवनिंग में बाहर प्ले करने जाते हैं, देन रात को डिनर करते हैं. साथ में फैमिली टाइम होता है जब सब पेरेंट्स भी वापस आ जाते हैं, एंड देन एवरीवन गोज ऑफ टू स्लीप. So in the morning we get up, we brush our teeth, take bath, eat breakfast and then go to school. In the afternoon we return to our home from school and have lunch. तो सुबह हम जो खाना खाते हैं उसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट. दिन में जो आफ्टरनून में हम खाना खाते हैं उसे बोलते हैं हम लंच. इन द इवनिंग वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स एंड देन फिनिश अप आवर होमवर्क. At night we take dinner, जो मतलब रात का खाना होता है उसे बोलते हैं हम dinner, and go to bed. Now let's put a tick for the correct activity and cross for the incorrect activity. तो जो दिन होता है मतलब जो एक डे होता है हम उसमें क्या क्या करते हैं? We wake up, we brush our teeth, we go to school, we take bath, we do not play and we do not run. At night we sleep, we brush our teeth, we read a story, but we do not play, we do not go to school. Now, number these activities from 1 to 9 in order you do them. So, of course, first we wake up, then we brush our teeth, and then we take a shower, then we get dressed, then we have our breakfast, then we go to school, then we do our homework, then we eat our dinner, and finally we go to bed. Now let's number these activities from 1 to 4 in order they happen. तो जब मम्मा क्लोथ्स वॉश करती हैं तो क्या क्या करती हैं? सबसे पहले क्लोथ्स को सोक करती हैं, उसके बाद मशीन में उन्हें वॉश करती हैं, उसके बाद उन्हें ड्रायर करती हैं एंड देन फाइनली उन्हें आयरन करके फोल्ड करके अलमीराज में रख देती हैं. Now let's tick the activity that will take longer in each set. तो taking the school bus to the stop or sleep, which activity will take longer? तो हम
स्कूल अपने घर से स्कूल तो कुछ हाफ एन आवर में पहुंच जाते हैं, बट स्लीप हमारी होती है 8 आवर्स की। तो दिस एक्टिविटी विल टेक लॉन्गर। प्लेइंग अ बास्केटबॉल गेम और ईटिंग स्नैक्स, तो हमारा जो बास्केटबॉल का गेम है वो काफी टाइम तक चलता है, बट स्नैक्स तो हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं। पुटिंग ऑन अ जैकेट और ईटिंग ब्रेकफास्ट विल टेक लॉन्गर। जैकेट तो हम 1 मिनट में पहन लेते हैं। डूइंग आवर होमवर्क और ब्रशिंग आवर टीथ जस्ट टेक्स 2 मिनट्स। डूइंग आवर होमवर्क टेक्स लॉन्गर। Take the activity that will take shorter time in each set. Watching TV or brushing teeth? Brushing teeth. Paint a house or eat a sundae. Painting a house takes days, but eating a sundae takes few minutes. Drawing a picture or putting on shoes? Putting on shoes takes shorter time. Taking a nap or staying in school we stay for like 6-7 hours, but taking a nap is just for half or 1 hour. Now what is a clock? ये तो हुई हमारी दिन की बातें। क्लॉक क्या होती है? घड़ी, जो हम हाथ में पहनते हैं, जो वॉल पे लगी होती है। उस घड़ी में क्या होते हैं? नंबर्स। कहाँ तक? 1 से 12 तक। और उस घड़ी में क्या होते हैं? 2 हैंड्स होते हैं, एक शॉर्ट हैंड होता है, एक लॉन्ग हैंड होता है। जो शॉर्ट हैंड होता है वो हमें क्या बताता है? आवर्स बताता है। और जो लॉन्ग हैंड होता है वो क्या बताता है? हमें मिनट्स बताता है। तो उसी के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। अ क्लॉक टेल्स अस टाइम। अ क्लॉक हैज 2 हैंड्स, one short hand and one long hand, and short hand is called hour hand. It tells us hours, and the long hand is called the minute hand. It tells us minutes. तो चलिए हम इस क्लॉक को देखते हैं। इसमें जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर है? 8 पर है। जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ है? वो 12 पर है। तो क्या टाइम हुआ है? 8 o'clock. Now here the short hand is at 8 and the long hand is at 12, and the clock time shows 8 o'clock. It is written as 8 o'clock. We read it as 8 o'clock. ठीक है? तो जब भी लॉन्ग हैंड 12 पर है और शॉर्ट हैंड जिस भी नंबर पर है उतना ओ क्लॉक हुआ है। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये है हमारी एक बड़ी सी क्लॉक जहां पर है हमारे नंबर्स। ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। ये आया हमारा सेंटर, इस पे हमारा आया लॉन्ग हैंड और 7 पे आया हमारा शॉर्ट हैंड। तो ये क्या टाइम हुआ? 7 o'clock. It is, या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या हम इसको 7 o'clock लिखेंगे। ठीक है? अब मैंने सपोज बनाया यहाँ पर लॉन्ग हैंड 12 पे और शॉर्ट हैंड 3 पे, तो मेरा क्या टाइम हुआ? 3 o'clock. तो ये हुआ 2 o'clock, ये हुआ 5 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock and 3 o'clock. अब इन्होंने हमें बोला है यहाँ पे कि आप क्या बनाओ? 6 o'clock. जब मुझे 6 o'clock बनाना है तो मेरा लॉन्ग हैंड वुड बी ऑन 12, शॉर्ट हैंड वुड बी ऑन 6. अब मेरे को क्या बनाना है नेक्स्ट? 9 o'clock. तो मेरा लॉन्ग हैंड ऑन 12 एंड शॉर्ट हैंड ऑन 9. तो उसी तरीके से अगर 2 o'clock है तो 2 o'clock में मेरा जो शॉर्ट हैंड है वो हो जाएगा किस पे? 2 पे। जो अगर मुझे बनाना है 5 o'clock तो मेरा हैंड कहाँ जाएगा? शॉर्ट वाला वो जाएगा मेरा 5 पे। सिमिलरली 7 o'clock में मेरा शॉर्ट हैंड जाएगा 7 पे और लॉन्ग हैंड जाएगा 12 पे। नाउ what are the days of the week? Days of the week मतलब Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday is a fun day. Sunday is a holiday. All right. So कितने days होते हैं हमारे week में? There are 7 days in a week. और first day कौन सा होता है? Monday. Sunday क्या होता है? Last day of the week होता है. And Sunday is a holiday. चलिए ये देखिए, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. ठीक है?
चलो, अब कितने मंथ्स होते हैं एक ईयर में? ये तो हुआ कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, अब एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? सो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, सो 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी जिसमें 31 डेज हैं, फेब्रुवरी में 28 या 29 डेज, मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। सो अब जो जनवरी है वो फर्स्ट मंथ है और दिसंबर जो है वो लास्ट मंथ है। So let's sing this. January, February, March, April, May, June, July, August, September, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब आपको नंबर ऑफ डेज अगर याद नहीं है तो उसकी तो एक ट्रिक है मैम के पास। क्या ट्रिक है? हम अपने फिस्ट को ऐसे करेंगे क्लोज, और अब इसके ऊपर हम बोलेंगे जनवरी फरवरी कैसे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये जो हमारे नकल्स होते हैं ना, नकल्स में जो ऊपर की पार्ट है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, नीचे वाला पार्ट फरवरी, ऊपर वाला मार्च, नीचे वाला अप्रैल, फिर ऊपर वाला मई, नीचे वाला जून, ऊपर वाला जुलाई, फिर यहाँ से ऊपर वाला अगस्त, नीचे वाला सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जितने भी ऊपर वाले आए हैं ना उन सब में क्या है 31 डेज है, और जितने भी नीचे वाले आए हैं उन सब में क्या है 30 डेज है। सिर्फ एक फरवरी में एक्सेप्शन है कि फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं या 29, तो हर 4 साल बाद 29 डेज, अदरवाइज 28 डेज ही होते हैं फरवरी में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो जुलाई के बाद अगस्त दोनों ऊपर ही आए ना, तो दोनों में 31 डेज हैं, है ना। ये देखो जुलाई और अगस्त दोनों 31। सो रिमेंबर दिस ट्रिक। नाउ विच डे कम्स नेक्स्ट? तो आपको यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है डेज की, आपको लिखना है उसके बाद क्या आएगा। आई डू 2 फॉर यू, रेस्ट यू कैन डू योरसेल्फ। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो इसी तरीके से बाकी के आप डेज पढ़ोगे और नेक्स्ट वाला डे आप लिखोगे। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। अब इस टेबल में क्या है, आपको आज का दिन दिया हुआ है। जब आपको आज का टुडे दिया हुआ है तो आपको निकालना है कि कल क्या था, मतलब कि जो डे चला गया वो येस्टरडे कौन सा दिन था, और टुमारो मतलब कल कौन सा दिन आएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बिफोर आफ्टर है। सो ट्यूसडे है अगर आज, तो ट्यूसडे से बिफोर क्या आता है मंडे, तो फिर ट्यूसडे से येस्टरडे क्या था मंडे। तो अगर आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के आफ्टर क्या आता है वेडनेसडे, तो मतलब टुमारो क्या है वेडनेसडे। ठीक है, सो इट इज जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। सो इफ टुडे इज वेडनेसडे तो उसके बिफोर या उसके येस्टरडे क्या था ट्यूसडे था, और उसके टुमारो क्या आएगा या आफ्टर क्या है वो है थर्सडे, है ना। इसी तरीके से जो फ्राइडे है उससे बिफोर या येस्टरडे क्या है थर्सडे, और उस फ्राइडे के टुमारो या आफ्टर क्या है वो है सैटरडे। So similarly, you will find out for Tuesday, Sunday and Thursday. Now आपको कुछ वर्ड में कुछ रिडल टाइप पूछा गया है. You are going to answer these questions. How many days are there in a week? There are 7 days. Which is the first day of the week? It is Monday. Which is the last day of the week? It is Sunday. And if today is Sunday, what day was it 2 days before? तो अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 days before उन्होंने पूछ लिया है। तो आज अगर क्या है संडे है तो 1 day before और 2 days before, मतलब यहां पर क्या आएगा। तो अगर संडे था तो 1 day before क्या हुआ सैटरडे, और 2 days before क्या हो गया, मतलब सैटरडे से भी बिफोर डे पे क्या आता है फ्राइडे, है ना। तो इफ टुडे इज संडे
2 days before was Friday. Now you have to write in the correct order. तो कैसे होता है correct order? January, February, March, April, May, उसके बाद आप खुद करेंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. All right, you have to take the correct answer which is the first month of the year. तो हमारा year start होता है किससे? January से. Which is the third month of the year? January, February, March. March होता है. Which is the 11th month of the year? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October and November. तो इसी तरीके से आप काउंट कर करके कि लास्ट कौन सा होता है, सेकेंड कौन सा होता है, नाइन्थ कौन सा होता है, यू आर गोइंग टू काउंट इट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. नाउ ये तो हुई क्लॉक की बात. अब हम आ जाते हैं सीजन्स पे. सीजन्स मतलब मौसम. अब कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी मॉनसून्स मतलब बारिश, कभी ब्यूटीफुल फ्लावर्स हर जगह होते हैं, और कभी हम ट्रीज पर देखते हैं कि ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स, पतझड़ हो रहा है. तो ये सब क्या है? सीजन्स हैं. सो देयर आर मेनली 4 सीजन्स इन अ ईयर. दे आर समर, मॉनसून, विंटर एंड स्प्रिंग. तो कौन से सीजन में वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, जिसमें हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, और हर वक्त हमें आइसक्रीम, कोल्ड कोल्ड वाटर, ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है, वो होता है समर सीजन. Monsoon, we wear raincoats, boots, we take umbrellas, and we love spicy foods like pakoda and samosa. वो होता है हमारा monsoon. Now winter, we wear woolen clothes, we love to have hot coffee, tea, milk. है ना, गरम गरम चीज़ें खाने का मन करता है, इतनी ठंड लग रही होती है. जैकेट्स, मफलर्स, कैप्स, सॉक्स सब हम पहन के रखते हैं. वो सीज़न कौन सा है? वो है विंटर season. And we wear normal dresses and we love all kind of food. इसमें हर जगह flowers होते हैं, insects दिख रहे होते हैं. Everywhere it is very colorful and beautiful, and that is a spring season. And spring season is my favorite one. All right. Now read the description and guess the season. Take the correct answer. This season has longest days. It is hot and everything is green. So it is summer क्योंकि वो क्या होता है? Hot होता है. This season has longest nights. It is cold. Some animals fall asleep. That is winter season. And it gets cloudy. Rain pours down. We carry an umbrella and wear a raincoat when we go out. It is a monsoon season. Now it gets sunnier and warmer. Birds build their nest and all is in bloom. मतलब सब कुछ खिला खिला है. वो होता है हमारा spring season. Now this is a fun fiesta. You have to help the little girl get through the maze, picking up all the items that she needs in a rainy day. वो raincoat हो सकता है, umbrella हो सकता है, boots हो सकते हैं. वो सबको pick करते करते maze के end तक आ जाएगी. Now this is your worksheet number 11, a test for yourself, and इसके अंदर मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगी ताकि आपको पता रहे how do you have to solve this worksheet. You have to mark a tick mark in the box of the correct clock. यहाँ पे हो रहा है 8 o'clock, तो 8 o'clock हो रहा है इस clock में, ठीक है. Now write the time as shown by each clock. यहाँ पर हो रहा है 2 o'clock और यहाँ पर हो रहा है 5 o'clock. Now write the correct answers. If today is Friday, which day was it yesterday? तो फिर yesterday का मतलब हो गया one day before. तो Friday से one day before होता है Thursday. Similarly, बाकी के आप clues पढ़ेंगे and you will solve these questions. All right, so that's all for today in this chapter. I hope now you know कि एक दिन में क्या क्या हम किस किस टाइम पर करते हैं. Seasons and clock. So keep learning, keep practicing. Bye bye.